क्वेश्चन नंबर 95 स्टडी करने से पहले हमारा एक ही कॉन्सेप्ट होगा, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल, यानी कि बराबर के बराबर। तो आइए स्टार्टिंग करें। यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, यानी 24 कैरेट सोना बराबर है 100% शुद्ध सोने के, तो यहां तक की लैंग्वेज को हम लिख सकते हैं 24 के बराबर हो गया, 24 कैरेट बराबर है 100% के। देखिए यहां तक हो गया ये। तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिए 22 कैरेट सोने में, 24 कैरेट सोने में तो 100% है, तो 22 कैरेट सोने में कितना परसेंट शुद्ध सोना है ये ज्ञात कराना है। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, यानी कि बराबर के बराबर। अब हम इसको हल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए परसेंट से मैंने परसेंट को काटा और 4 6 24 और 4 से काटा 25 का। अब इसको मैं 2 से काटता हूं, 2 3 6 और 2 से 11 बार गुना करके 3 से भाग करेंगे, आ जाएगा मान। देखिए 11 बने 55, 5 11 दूनी 22, 5 27 और बटे 3 से भाग करेंगे। अब करते हैं, देखिए सॉरी 3 से भाग करेंगे, 3 ना 27। अब मार्च पर माने चलाएंगे, 3 का 3, शेष 2 बचेगा 2 और बटे 3। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 91 से 2/3% सोना है। तो 22 कैरेट सोने में 91 से 2/3% सोना है। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए एक वस्तु के मूल्य में पहले, देखिए वस्तु का कोई प्राइस था, उसमें पहले 10% की वृद्धि को 100 में जोड़कर लिखते हैं 110% का बटे 100, तथा पुनः 20% की वृद्धि फिर 100 में जोड़कर लिखेंगे 120% के बटे में 100 करके लिखेंगे की जाती है। यदि अंतिम मूल्य 33 रुपए है, ठीक है, अंतिम मूल्य आखिर में वृद्धि होने के बाद उसका मूल्य 33 रुपए प्राप्त होता है। हो गया। देखिए इक्वल टू इक्वल। अब हम इसको हल करेंगे तो वस्तु का आरंभिक मूल्य ज्ञात हो जाएगा। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखना। एक 0 और एक 0, ये 2 0 से मैंने ये 100 काट दिया। अब इसको मैं हल कर रहा हूं। 11 3 33 और 4 3 12, 4 से इसको 25 बार काटूंगा और 3 से 3 काटा और बटे का मान अपना होता है ये रहा। देखिए तो वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना था, 25 रुपये। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, 25 रुपये। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और मैंने दोनों क्वेश्चन इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से किए हैं। क्वेश्चन नंबर 97। एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में तथा 42% छात्र अंग्रेजी में असफल होते हैं, यानी कि फेल होते हैं। तो देखिए हिंदी में 52% और इंग्लिश में 42% असफल हो जाते हैं। यदि 17% छात्र दोनों विषयों में असफल होते हैं, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से बोथ मतलब दोनों। 17% छात्र दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं, तो इन दोनों के योग में से ये घटा देंगे तो हमारा दोनों विषय में असफल परसेंट छात्रों का प्रतिशत आ जाएगा। देखिए
असफल छात्रों का प्रतिशत आ जाएगा 52 प्लस 42 94%। देखिए 94% में से 17% घटाएंगे, 14 में 7 गए 7, 8 में 3 गया 7, 77% फेल। देखिए छात्रों का 77% फेल है जो दोनों विषयों में फेल है। तो हमसे पूछा है तो कितने परसेंट छात्र दोनों विषयों में सफल है। सफल मतलब पास है। देखिए जब हमें मालूम है कि टोटल 100% होता है तो 100% में से 77% दोनों विषयों में फेल है, तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का परसेंट हो गया 23%। 100 में से 77 घटाएंगे 23 बचता है, तो 23% दोनों विषयों में सफल होने वाले छात्रों का परसेंट है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 23%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% प्राप्त होते हैं। देखिए यहीं से ही हल कर लीजिए। विज्ञान में 300 का 32% कितना होता है, परसेंट से 2 जीरो 32 के 96, यानी कि 96 अंक प्राप्त होते हैं। 300 का 32% 96 अंक बैठता है, तो विज्ञान में 96 अंक प्राप्त होते हैं। और भाषा के विषयों में 200 में से कितना परसेंट अंक प्राप्त होगा करना होगा ताकि उसका कुल प्रतिशत 46% हो जाए। देखिए उसे टोटल 46% अंक प्राप्त करने हैं। कितने अंकों में से 300 अंक ये है और 200 अंक भाषा विषयों के है, तो 500 अंकों में से उसे कुल प्रतिशत 46% अंक प्राप्त करना है। तो उसे 300 में से 32% 96 अंक तो प्राप्त हो गए, बचे हुए अंक इसमें से घटाकर प्राप्त करेंगे कि 200 में से उसे कितने परसेंट अंक प्राप्त करने होंगे। तो देखिए इसको ऐसे करेंगे, टोटल मार्क्स होते हैं हमारे 500, 300 ये और 200 ये। 500 में से कुल प्रतिशत 46% ज्ञात करना है हमसे, तो 500 का 46%। देखिए इसमें से जैसे इसे ज्ञात होगा 500 का 40%, और इसमें से मैं 300 का 32% घटा दूंगा। देखिए इसमें से मैं 300 का 32% घटाऊंगा, तो जो प्राप्त होगा बचा हुआ वो 200 में से प्राप्त होगा। और कितना परसेंट होगा ये ज्ञात करना है, तो वो इधर लिख सकते हैं ताकि हमारी कंडीशन इक्वल टू इक्वल हो जाए। यहाँ बराबर में या बटे में भी लिख सकते हैं। देख लीजिए, देखिए 200 में से कितना परसेंट, परसेंट की 2 जीरो या ऐसे लगा सकते हैं, कितना परसेंट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आइए इसको हल कर लीजिए, आपका क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए परसेंट की 2 जीरो ये काटी मैंने। अब देखिए परसेंट से ये 2 जीरो और परसेंट से ये 2 जीरो, और 5 30, 5 20 और 3 23 माइनस 32 96। अब इधर हो गया 2 क्या 2 गुना क्या। अब इसमें से घटाएंगे, देखिए बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन। 10 में से 6 घटाए 4, यहाँ रहेगी 2, 12 में से 9 घटाए 3 और 1 रह गया, और 2 गुना क्या। अब 2 से इसको बात करेंगे, 2 6 12, 1 बच गया हो गया 14, 2 7 14, तो हमारा मान आ गया 67। तो कितना परसेंट हमें ज्ञात करना है, 67%। तो 200 में से 67% उसे प्राप्त करना होगा। देखिए 200 में से 67% ज्ञात करना होगा,
बहुत आसान है। या आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी वही मेथड रहेगा। पहले हम क्या करेंगे, टोटल 500 का 40% 230 करेंगे, 500 का 40% 230 प्राप्त किया, और इधर 300 में से वही 300 का 32% 96 ये हो गया। अब हम ये 40% बैठ गया हमारे, इसमें से मैं ये 32% जो 300 का बैठता है 96 अंक घटा दूंगा, टोटल में से 96 अंक घटा दूंगा, कितना बच गया, ये 134 बच गया। और अब ये मुझे 200 में से प्राप्त करने हैं, 200 में से कितना परसेंट, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए परसेंट 2 0 से 2 0 और 2 से काटूंगा, 2 6 12 1 हो गई 14, 2 7 14, 67%। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वही बात है, कोई दिक्कत वाली नहीं, एक बार वो रिपीट कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 99, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है और यह 4% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है, तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी। जैसे कि आपको मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर पढ़ाया है, उसमें बताया था मैंने, यदि समय 2 वर्ष आ जाए, यदि समय 2 वर्ष आ जाए तो उसमें वर्ग वाली संख्या आती है। जैसे मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ाया था कि यदि समय 2 वर्ष आ जाए तो मूलधन और मिश्रधन वाली संख्या जो है वह वर्ग वाली संख्या होगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर है हमारी एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है, तो ये 676 है, 26 का वर्ग होता है 26 और एक 0 यानी 260 का वर्ग होता है, वर्ग वाली संख्या है, और यह 4% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है। तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी। देखिए ये बाद की है, इससे पहले की पूछ रहा है, 2 वर्ष पहले। तो देखिए 76,600 वर्तमान जनसंख्या है, तो इससे पहले की जनसंख्या निकालनी है। ये 26 का वर्ग है, तो इससे पहले 25 का वर्ग होगा, तो इससे पहले 25 का वर्ग कितना होता है 625 और 2 0, तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या इतनी थी 62,500। देखिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हल किया है। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 62,500। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राम अपने वेतन का 14% बचत करता है। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से, जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। यदि दोनों का बराबर वेतन मिलता है, दोनों को, देखिए यहाँ पर आ गया अपने आप ही बराबर वेतन मिलता है, इक्वल इक्वल, तो श्याम 1540 रुपए बचत करता है, तो राम कितना बचत करेगा ये पूछा है। तो देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। श्याम का वेतन का 22% बचा रहा, श्याम जो है अपने वेतन का 22% बचाता है, कितना है 1540 रुपए। ठीक है, बहुत ही आसानी से करूंगा। श्याम अपने वेतन का 22% बचा रहा है 1540 रुपए, तो राम अपने वेतन का 14% बचाता है। देखिए इधर लिखूंगा ये, क्योंकि इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट ये है। देखिए बचत परसेंट इधर है, तो इस बार राम की बचत परसेंट इधर आएगी, 14% बचा रहा है, तो जैसे ये 22% बचा रहा तो धन इधर होगा, जैसे ये 14% बचाएगा तो इसका धन इधर होगा। तो कितने रुपए की बचत कर रहा है राम, कितने रुपए की बचत कर रहा है ये निकालना। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट हो गया। बचत ये हो गया श्याम की बचत के अकॉर्डिंग और ये हो गया राम की बचत के अकॉर्डिंग। इक्वल टू इक्वल इसको हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। परसेंट से मैंने परसेंट वो काटा, 154 70 बार काटा, और 70 गुना 14, 70 गुना 14 करेंगे, 14 7 98 10,
तो इस प्रकार बचत हो गई 980 रुपये। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 980 रुपये। क्वेश्चन नंबर 101, 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है? देखिए बहुत ही आसान है, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है? कितना? देखिए इसको हल करेंगे हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं। देखिए 3 चौक 12, 0 3 दूनी 6, 4 से 2 बार घटा। अब इससे 13 3 39 4 3 बार 134 से ये 3 बार घटता है और परसेंट ये 2 जीरो इधर लगाऊंगा तो आ गया हमारा 300% है। इस क्या का मान हमें पता लग गया 300% है। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी 300%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। ए का 120% बी के 80% के बराबर है। देखिए यहाँ भी इक्वल टू इक्वल है। ए का 120% बराबर है बी के 80% के। देखिए 40 दिया 120, 40 दूनी 80 बराबर का मान बनाओ। बी की वैल्यू 3 होगी, ए की वैल्यू होगी 2। तो ये वैल्यू ए बी की वैल्यू यहां भरेंगे। बी 3 है, ए 2 है, बी 3 ए 2, 3 2 5 और 3 में से 2 घटाया 1 से इसको भाग करेंगे 1 पंजा 5 तो हमारा मान आ गया 5। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे बहुत ही आसानी से। यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाए, बी के 40% में जोड़ा जाए तो बी का 80% हो जाता है, बी का 80% हो जाता है। अब इसको हल करेंगे। बी के 80% में थे, बी का 40% घटाएंगे, ए के 30% के बराबर हो जाएगा, बी का 40% रह जाएगा यहाँ घटने के बाद। अब इसको हल करेंगे। देखिए परसेंट से परसेंट 0 से 0, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3 होगी, हमें पता लगा। अब हम इसको आगे हल करेंगे। ए का कितना प्रतिशत बी है? ए का मतलब ए का है 4, तो 4 का योग बी का मतलब 3 कितना परसेंट है? तो अब मैंने बताया 3/4 भिन्न आ गई तो हम इसको 75% लिख सकते हैं। 75% है। या फिर ऐसे करेंगे 3/4 को 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह 4 से काटा, 25 भाग 100, 25 के 75% है। हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है 75%। क्वेश्चन नंबर 104, पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 20% तथा 40% कम है। देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी संख्या से कह रहे हैं तो तीसरी संख्या 100 होगी और पहली संख्या तीसरी से कितनी है? 20% कम है तो 80 रह गई और ये 40% कम है तो ये 60 रह गई। अब इसको हल करेंगे तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? देखिए पहली से ये कितना प्रतिशत कम है? 80 से यह कितनी कम है? 20 कम है। तो देखिए यहां से हल करेंगे, प्रतिशत कम का पता लगेगा। 20 कम 20 80 1/4 25% होता है तो 25% कम है। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी 25%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ए का x%, बी के y% के बराबर है। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गए यहां से अपने आप ही। तो ये पूछा है बी का z% कितना है? अब हम इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर हम b के
के स्थान पर यहाँ से इसकी वैल्यू बना के पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ऐसे लिखेंगे, परसेंट से मैंने परसेंट काट दिया, ax बटे y बराबर हो गया b। अब b की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर ax बटे y, और ये का मतलब गुणा z%। देखिए एंट्री होगी। अब इसको हम आसानी से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं zx बटे y ऑफ a। देखिए zx बटे y परसेंट ऑफ का मतलब का गुणनफल हो गया a। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ये zx बटे y परसेंट ऑफ a। तो ऑप्शन बी है zx बटे y परसेंट ऑफ a। क्वेश्चन नंबर 106 बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है ये, 106, 7 और 108। देखिए इसको, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। देखिए अगर 100 था तो 20 की वृद्धि होने पर 120 हो गया उसका मूल्य। तो चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा जिससे चीनी पर खर्च ना बढ़े। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था पहले भी, कि यदि खर्च ना बढ़े तो कितना प्रतिशत कम करना होगा। तो जितना प्रतिशत बढ़ाया है, जितना बढ़ेगा उतना ही कम कर देंगे। देखिए कैसे, 20 पंजे 100, 20 ठीक है 120। देखिए 5 से 6 हो गया, ये 1 बढ़ गया, 5 पर 1 बढ़ गया। तो यदि हमें ये मालूम करना है कि चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा जिससे चीनी पर खर्च ना बढ़े, तो जब हमें चीनी पर खर्च ना बढ़े तो उतना ही कम करना होगा जितना हमने बढ़ाया था। बस यही टैलेंट है इसे हल करने में। तो 6 बार हमने 1 बढ़ाया था ऐसे, अब 1 ही कम कर लेंगे ऐसे। ठीक है 1, बस इसको हल कर लेंगे। 1/6 होता है 16 से 2/3%। जैसे कि मैंने आपको परसेंट में बताया था, यदि भिन्न में आ जाए तो परसेंट में ये लिख देते हैं। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 16 से 2/3, ऑप्शन सी। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 107 है। देखिए एक वस्तु का मूल्य 6 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। देखिए 6 से 7.5 रुपए पर केजी हो गया, 1.5 रुपया बढ़ गया। देखिए 1.5 रुपया बढ़ गया, तो खपत में कितना परसेंट कम किया जाए ताकि खर्च ना बढ़े। ये भी वही है बात, 7.5 पर। देखिए 6 से 7.5, 1.5 बढ़ा तो 1.5 ही कम कर देंगे, और परसेंट में इसको हल करेंगे। देखिए 2 हम छोड़कर दशमलव से हटा दिया, 0 से 0, 15 एकम 15 बन जाए 75, 1/5। तो 1/5 को हम लिख सकते हैं 20%। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 20%, ऑप्शन बी। और इसी प्रकार हम 108 क्वेश्चन हल करेंगे। एक वस्तु का मूल्य 60% बढ़ जाता है, 100 था 160 हो गया, 20 पंजे 100, 20 अटे 160। देंगे 5 से 8 हो गया, 3 बढ़ गया। तो कितना परसेंट कटौती की जाए ताकि खर्च ना बढ़े। देखिए 3 बढ़ा तो 3 ही कम कर देंगे 8 पर, 3। अब 3/8 को हम जानते हैं 37.5% होता है। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 37.5%। क्वेश्चन नंबर 109, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। देखिए 270 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी अधिक, 270 रुपए पर 10% की कमी हो गई, जिसके कारण वह 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। अब 1 किलोग्राम यहाँ पर बटे में लिखूंगा, जिसके कारण मुझे पता लग जाएगा प्रति किलोग्राम चीनी का भाव पता लगेगा।
बटे में लिख लीजिए या इधर लिख लीजिए, एक ही बात है, इक्वल टू इक्वल हो जाएगा, इधर भी लिखेंगे या बटे में लिखेंगे। तो देखिए 270 रुपए लेके जाता है तो पता लगा 10% की कमी होगी, जिसके कारण से 1 किलोग्राम चीनी अधिक मिली। तो ये 1 किलोग्राम यहाँ लिख सकते हैं या बटे में लिख सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ से ये कटेगा, बटे से भी कटेगा, एक ही बात है। तो प्रति किलोग्राम चीनी का पहला भाव बताइए, पहला रेट पूछ रहा है। तो देखिए 10% की कमी हो रही है तो यह 90% के बराबर खरीद रहा है। देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल, बराबर के बराबर। जब रेट में 10% की कमी हो जाती है तो वह 90% खरीद रहा है। 10% की कमी होने का 90% के बराबर हो गया। अब इसको हल करेंगे परसेंट से परसेंट, और 90 दिए 270 और 1 दिया 3 30 रुपए पर केजी का पहले का रेट। आंसर आ गया 30 रुपए पर केजी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब की कीमत में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीद सकता है। ये भी ऐसे ही है, देखिए 54 रुपए लेके गया था और 10% की कमी हो गई, जिसके कारण उसने 10 सेब अधिक खरीदे। यहां तक सवाल हो गया। तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब, दर्जन का मतलब 12, एक दर्जन में 12 सेब होते हैं, 12 से गुना करेंगे दर्जन में हो जाएगा। देखिए 12 से गुना करेंगे दर्जन में हो जाएगा। तो प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करो। अब की कीमत पूछ रहा है, पहले की कीमत नहीं पूछ रहा है। तो अब इसको हल करेंगे। देखिए 10 से मैंने 10 काटा और 12 54 की गुना करेंगे, 12 चौक 48, 4 12 पंजे 60, 4 64 और परसेंट का चिन्ह। अब परसेंट का बटे 100 हो, 100 से 2 हम छोड़ कर दशमलव ऐसे लगा दो, 6 बटे 100 करेंगे, 100 से भाग करेंगे, ये आएगा 6 रुपए 48 पैसे। तो प्रति दर्जन सेब की कीमत हो गई 6 रुपए 48 पैसे। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 6 रुपए 48 पैसे।